जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अगहन गुरुवार महालक्ष्मी जी के व्रत कब से शुरू हैं 2024 में और कितने व्रत होंगे, पूजा कैसे करें और इस व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, अगहन मास को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है और अगहन का महीना यानी मार्गशीर्ष का महीना माँ लक्ष्मी जी को प्रिय है। तो ये महीना माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस महीने में माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो वैसे तो गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, व्रत किए जाते हैं, लेकिन अगहन के महीने में जो भी गुरुवार होते हैं उनको महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही ये महीना भगवान कृष्ण जी को समर्पित है और इस महीने में शंख पूजा का भी विधान है। जो कोई भी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार व्रत में माँ लक्ष्मी जी की व्रत पूजा करता है उसे माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा मिलती है और उसके घर में कभी भी धन वैभव में कमी नहीं होती है। हमेशा धन में वृद्धि होती रहती है और घर में बरकत होती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप ज़रूर व्रत करें। अगर आप एक व्रत भी कर सकते हैं मार्गशीर्ष महीने में तो वो व्रत भी आपको अवश्य करना चाहिए। अगहन मास के गुरुवार व्रत की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। तो इस व्रत में रंगोली भी बनाई जाती है, द्वार पूजन किया जाता है और पूजा आप गुरुवार को करेंगे, लेकिन आप एक दिन पहले यानी कि बुधवार के दिन अपने घर की साफ़ सफाई कर लीजिए और उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं गुरुवार के दिन, वो लोग शाम के समय पूजा करें। गुरुवार लक्ष्मी व्रत में या तो सूर्य उदय के पहले पूजा करें या फिर सूर्यास्त के बाद शाम को पूजा करें। तो आप दोनों समय पूजा कर सकते हैं। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो सुबह आप अपनी डेली पूजा कर लीजिए जो रोज़ पूजा करते हैं। उसके बाद शाम को चौकी लगाकर विधिवत तरीके से पूजा करें। तो कलश की पूजा की जाती है। कलश को अच्छे से सजाया जाता है। कलश को ही देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और उन्हीं की पूजा की जाती है। कलश को आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहना सकते हैं और आजकल मार्केट में मुखौटे भी आते हैं देवी माँ के, तो आप कलश पे लगा सकते हैं। कलश पे नारियल रख के उस पर मुखौटा लगा के फिर पूजा की जाती है। आप कलश को अच्छे से सजा सकते हैं मंगलसूत्र वगैरह पहना के। तो बहुत ही विधिवत पूजा की जाती है और इस पूजा से आपके घर में कभी भी धन वैभव में कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास होगा। तो मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार कब है, आइए जानते हैं। और 2024 में कुल कितने गुरुवार हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से शुरू हो चुका है। तो 16 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक मार्गशीर्ष का महीना है। तो मार्गशीर्ष महीने में कुल 4 गुरुवार हैं। पहला गुरुवार है 21 नवंबर को, दूसरा गुरुवार है 28 नवंबर को और तीसरा गुरुवार है 5 दिसंबर को, चौथा गुरुवार है 12 दिसंबर को। तो कुल 4 गुरुवार होंगे। तो आप चारों गुरुवारों को व्रत कर कर पूजा कर सकते हैं। अगर बीच में एक कोई छूट जाता है तो भी आप उस दिन व्रत करें। पूजा नहीं कर सकते हैं तो भी तो व्रत जरूर करना चाहिए अगर आपने व्रत की शुरुआत कर दी है। और अगर आपने व्रत की शुरुआत नहीं की है, मतलब पहला व्रत नहीं रखा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है जैसे पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप दूसरे गुरुवार से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, पहले से स्टार्ट ना करें। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और इस व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है, तो नमक ना खाएं। शाम के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। माता लक्ष्मी की पूजा में आप चौकी लगाएं। चौकी में आम, आंवला और धान की बालियां से सजाकर कलश की स्थापना करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगा सकते हैं। मान्यतानुसार अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी जी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। सायंकाल में भी माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इस अवसर पर आप आस पड़ोसियों को बुलाकर उन्हें प्रसाद भी दे सकते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की इस पूजा अर्चना से आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहती है। तो इस प्रकार अगहन माह में माँ लक्ष्मी जी की आप पूजा कर सकते हैं।
और आप कुछ उस उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर सुहागिन बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद अगहन गुरुवार को निष्ठा से लक्ष्मी जी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। इस दिन घर के द्वार पर दीपों की रोशनी की जाती है, दीप जलाए जाते हैं माँ लक्ष्मी जी के स्वागत में। और इस दिन आप लक्ष्मी जी के साथ माँ तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और अगहन गुरुवार के दिन घर में माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह जरूर बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते तो आप मार्केट से ला सकते हैं, अपने घर में स्थापित करें, अपनी पूजा स्थल पर उनकी पूजा करें। इससे आपके घर में हमेशा धन वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को गुरुवार लक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।